जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ जंगल के राजा शेर की कहानी। तो चलिएगा, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और प्लीज़ ये भी बताया करिएगा कि ये आपको कहानी कैसी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करिएगा, सुना करिएगा। तो चलिएगा, आज की कहानी है जंगल के राजा शेर की कहानी। जी हाँ, एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था। भाई शेर तो होता ही है जंगल का राजा, क्योंकि वो उसके अंदर राजा के सारे गुण होते हैं, इसीलिए हम सभी शेर को जंगल का राजा कहते हैं। तो अब भाई क्या होता है, जंगल के जो राजा शेर थे तो उन्होंने एक सभा बुलाते हैं। कैसी सभा, चलिएगा मैं आपको बताती हूँ। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि जंगल के जो राजा शेर होते हैं, शेर जो था उनके आगे पीछे कुछ चमचे भी चला करते थे। चमचे मतलब जी हजूर करने वाले चमचे, जो राजा की हर एक छोटी मोटी फरमाइशों को पूरा करने में हमेशा खड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें राजा का प्यार चाहिए था। राजा से भी एक मतलब कहते ना कि राजा के पास हम जा रहे हैं, अरे हमारी जान पहचान है, हम करवा देंगे काम तो उसी टाइप के वो चमचे हुआ करते थे, मतलब चमचे थे। उन चमचों में नंबर 1 चमचा था गीदड़, सेकंड में था बंदर, एक था कौवा, है ना, और एक थी लोमड़ी। अब भाई लोमड़ी तो पता है अपना दिमाग कितना बढ़िया से चलाती है, ये तो आप सभी को पता है। लोमड़ी में क्या होता है, दिमाग होता है, बैठे बैठे अपना दिमाग चला के सारे काम कर लेती है वो। तो भाई जो लोमड़ी थी वो तो सबसे खास किसकी थी, शेर की। और पर जो गीदड़ था ना, वो ये समझता था कि मैं सबसे खास हूँ किसका, शेर का। और गीदड़ अपना कंपैरिजन करता था, दिमाग बुद्धि का कंपैरिजन करता था लोमड़ी से। और गीदड़ और लोमड़ी में हमेशा यही फाइटिंग होती थी कि मेरे अंदर बुद्धि है और मेरे अंदर बुद्धि है। तो लोमड़ी एंड में क्या करती थी पता है, क्या कहती थी, नहीं तुम सही कह रहे हो गीदड़, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। ये कहते हुए उसकी फेस पर ही उसकी बेइज्जती करके निकल जाती थी। तो ऐसे ही राजा की ये 4 ज़बरदस्त वाले चमचे थे। बंदर फुदकता पूरी जंगल की कहानियाँ बताता था, मतलब कहानी इन द सेंस हाईलाइटेड जो काम होते थे ना, मतलब न्यूज़ बंदर इधर पेड़ पे चढ़ा, उधर पेड़ पे चढ़ा, किसके घर क्या हो रहा है, कौन कहाँ मटक रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, भाई साहब सारी की खबरें बंदर देता था। और बंदर का इसमें साथ पता है कौन देता था, जहाँ बंदर नहीं जा पाता था वहाँ कौवा उड़ के जाता था। और बाकी की जो नीचे की जो खबरें हुआ करती थी छोटी मोटी, वो तो भाई फॉक्स जो लोमड़ी थी वो तो उनकी खास थी। अब क्या होता है कि जो राजा होते हैं, जो शेर होता है, शेर एक सभा बुलाता है। अब भाई सभा बुलाता है तो एक दहाड़ मारता है बहुत बुरी तरीके से। उसकी दहाड़ जो थी वही मतलब अनाउंसमेंट, मतलब उसकी जो दहाड़ थी वो संदेश था, मैसेज होता था कि जहाँ जितने भी हैं एनिमल्स वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। वो दहाड़ वो ये संकेत करती थी कि अब राजा हम सभी को बुला रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। तो भैया शेर जैसे ही अपनी गुफा के बाहर खड़े होकर दहाड़ा, वैसे ही सारे के सारे चुटकी बजाते ही सारे जानवर इकट्ठे हो गए। तो सबने बोला जी महाराज क्या बात है, आपने इतनी मतलब अचानक से सभा बुलाई। तो राजा कहते हैं, भाई जंगल के राजा शेर जी कहते हैं कि ऐसा है, अब एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ मैं आप सभी को। तो बोले क्या, बोले भैया ऐसा है कि अब आप लोगों को प्रतिदिन मेरी गुफा के सामने
भोजन मेरा रख देना है, ये मेरा ऑर्डर है, हुक्म है। अब उनमें से जो सभा बुलाई गई थी, उनमें से सारे के सब वो जो उनके चमचे थे वो भी सभा में खड़े हुए थे। भाई ये तो रूल सबके लिए है। उसमें से सबसे नंबर 1 उछल के बोलता है गीदड़, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम आपको महाराज, मेरे प्यारे महाराज, हम आपके लिए भोजन का इंतजाम डेली, रोज प्रतिदिन मैं करूँगा। कोई हाथ नहीं उठाता है। पर गीदड़ को क्या लगता है ना, मैं होशियार हूँ, मैं दिमाग का तेज हूँ, तो ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। पर लोमड़ी, मतलब गीदड़ को ऐसा लगा कि लोमड़ी बोलने वाली, उससे पहले लो मैं ही हाथ खड़ा कर दूँ। लोमड़ी कहती है और टेंशन फ्री हो जाती। लोमड़ी कहती है बढ़िया है, अब मेरा काम इसने आसान कर दिया, वरना महाराज तो मेरे को ही पकड़ते, क्योंकि ये कार्य कोई और तो कर नहीं पाता, ये बाद में मुझे पकड़ते। अब चलो इसने अपने आप ये कार्य ले लिया है तो मैं भी टेंशन फ्री। अब उस मूर्खतापूर्वक कार्य का जो मतलब साथ देने वाले थे ना उस कार्य का, वो कौन कौन साथ देने वाले थे? कौवा और बंदर। बुद्धि तो थी नहीं उनमें। अब शेर कहते हैं अच्छा तुम कर लोगे? गीदड़ कहता हाँ जी महाराज, पक्के से कर लूँगा मैं। तो कहते चलो भैया, कल से अब आप अगर तुम नहीं कर पाए तो इसका परिणाम बहुत ख़राब होगा। पर नहीं महाराज, मैं आपको शिकायत का मौका दूंगा ही नहीं। और शेर ने ये भी बोला जो मेरा ये कार्य अच्छे से करेगा वो उसी को मैं सेनापति बनाऊंगा। अब सेनापति के मामले में राजा भी सबको परखता है ना कि भाई कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, किसमें कितनी बुद्धि है, राजा को भी पता है। तो इसी प्रकार राजा ने ये वाली बात जब बोली कि मैं मतलब कि मैं सेनापति बनाऊंगा, उसमें तो गीदड़ तो और उछला मस्ती से, अरे खूब झूम उठा कि बल्ले बल्ले, अब तो अगला जो सेनापति होगा वो मैं ही होऊंगा और मैं लोमड़ी को दिखा दूंगा। भाई लोमड़ी चुपचाप शांति से बैठी कि देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या होता है भैया, अब गीदड़ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ले रखी थी, अब वो पूरी कैसे करे? वो बंदर से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कौवे से कहता है तुम्हें बताना होगा कहाँ कहाँ शिकार है। अब ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब जब जिम्मेदारी कोई लेता है तो उसको पूरी तो करना पड़ता है ना, अब वो चाहे कैसे भी करे। अब अगला दिन होता है, भैया राजा को तो खाना देना ही था, तो भाई राजा को जब खाना देना था, शिकार करना था। अब गीदड़ इधर उधर भागता है, उसको कहीं शिकार मिलता ही नहीं है। अब भाई इस काम में तो फॉक्सी जो लोमड़ी थी वही एक्सपर्ट थी, है ना, पर वो उसको कुछ नहीं मिलता है। वहाँ दूर से क्या देखता है कि एक घोड़ा आ रहा है, घोड़े का बच्चा। अब जब घोड़े का बच्चा आ रहा था, देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, कहता है अब ये मैं। पर गीदड़ को घोड़े का शिकार करना प्रॉपरली आता नहीं था कि भाई कैसे हंटिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। उसको तो बस घोड़ा दिख गया, मतलब उसका मतलब है घोड़ा दिख गया, घोड़े को हम लेके चलेंगे खटपट 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 और महाराज से कहेंगे महाराज ये रहा आपका घोड़ा खाने के लिए। पर इस चीज़ में बंदर उसको कहता है कि तुम्हें शिकार करना आता है अच्छे से? गीदड़ कहता है हाँ मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अब वो घोड़े को देखते 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 शाम हो जाती है उसको, पर वो शिकार ही नहीं कर पाता है कि भाई आता होगा तभी तो करेगा। एक बड़ा घोड़ा, खूब बढ़िया घोड़ा है ना। अब भाई बड़े दिमाग खराब हो जाता है। अब ये पूरी की पूरा दिन निकल जाता है। राजा को गुस्सा आता है क्योंकि राजा भूखा होता है, उसको भोजन नहीं मिलता है। फिर राजा अपनी गुफा के अंदर से दहाड़ मारता है कि मुझे भोजन चाहिए। अब वो जब भोजन मांग रहा होता है तो क्या करे? फिर गीदड़ कहता है कि अब हमें कहीं ना कुछ करके हमें इस घोड़े को राजा के पास लेके जाना होगा, वरना राजा पता नहीं क्या करेंगे, मुझे ना कोई दंड दे दे, मुझे जंगल से बाहर निकाल दे। अब वो जो घोड़ा होता है वो अपने ग्रुप से, अपने उसका जो वो होता है घोड़ा, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है, तो गलती से अपने जंगल से बिछड़ जाता है। जब बाहर निकलता है बिछड़ जाता है तो इस वाले जंगल में आ जाता है।
पर एक बात और भी थी, इस वाले जंगल का एक कानून था कि अगर किसी दूसरे जंगल का कोई भी जानवर इस जंगल में आ जाता है तो राजा उसको दूसरे जंगल में उसके जंगल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। अब इस चीज़ को वो भूल जाता है क्योंकि वो गीदड़ था, उसमें अंदर दिमाग की कमी थी। उसको लगता है बस घोड़ा मिल गया, उसको ये भी नहीं पता चलता ये किस जंगल से आया है, कैसा है, बस घोड़ा मिल गया। उसने अपनी बुद्धि का यूज़ ही नहीं किया। उसने जब वो बंदर उसको पूछता है घोड़े से कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तो वो कहता है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया था, मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ और मैं अपना घर अपना जंगल ढूंढ रहा हूँ और मैं भटक गया हूँ। तो बंदर को लगता है यार ये अगर ये इसने शिकार कर दिया तो राजा तो बड़ा क्रोधित होंगे। तो बंदर और कौवा दोनों उसको ये समझाते हैं गीदड़ को कि तुम ये इसका शिकार मत करो क्योंकि ये किसी दूसरे जंगल से आया है और अगर तुमने शिकार कर दिया और राजा को ये बात पता चल गई तो और ही मुसीबत आ जाएगी। राजा पता नहीं तुम्हें जंगल से ना बाहर कर दे। इस चीज़ का वो जब वो बताता है तो फिर वो गीदड़ उसको कहता है किसी को नहीं पता चलेगी। कौन बताएगा कि दूसरे जंगल से आया है? बोले यही बता देगा। बोले ये नहीं बताएगा, इसको हम चुपचाप किसी बहाने घास खिलाने के बहाने ले चलेंगे वहाँ पे और भाई इसका शिकार कर लेंगे। अब इस चीज़ को करते करते इस चीज़ को भी करते करते शिकार, अब राजा को तो भूख लगी थी, राजा बेचारा 3 दिन हो जाता है, राजा को कुछ खाने को नहीं मिलता है, राजा बेचैन हो जाता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है और वो दहाड़ मारता था और पूरा जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो सब गुस्सा उन्हें पता है किस पे आ रहा था, गीदड़ पे आ रहा था क्योंकि उसने ये जिम्मेदारी ले कैसे ली और वो निभा भी नहीं पा रहा है। अब तो पूरा का पूरा राजा का गुस्सा ना को पूरे जंगल को फेस करना पड़े, जंगल के जानवरों के ऊपर ना गुस्सा निकले। अब सब डर जाते हैं, सब अपने अपने घर में छुप जाते हैं कि राजा कहीं बाहर ना निकल आए, कोई हमारा शिकार ना कर दे। इसी डर के मारे जितने भी जानवर होते हैं सब छुप जाते हैं, इवन यहाँ तक कि खरगोश भी छुप जाता है। पर राजा को बड़ा गुस्सा आता है। फिर जब चौथा दिन होता है, अब 4 दिन तक बेचारा जो घोड़ा होता है ना तो उसका वो लोग शिकार कर पाते हैं और ना कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब क्या करता है गीदड़, घोड़े से कहता है देखो तुम यहाँ पर घास खा रहे हो, तुम थोड़ा मेरे संग चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भी पहुँचा दूंगा और तुम्हारा पेट भी, हरी हरी घास यहाँ नहीं है, हरी हरी घास उस साइड है। तो कहता अच्छा ठीक है। अब इस चीज़ को तो बंदर भी मना करता है कि ऐसे काम मत करो, ये कानून के खिलाफ, हमारे जंगल के कानून के खिलाफ है। वो नहीं मानता है, उसको तो सेनापति बनना था और लोमड़ी को हराना था। और ये सब चीज़ें लोमड़ी को पहले से ही पता थी कि ये शिकार नहीं कर पाएगा। अब कुछ नहीं होता है, वो जंगल में क्या होता है, वो राजा के जो गुफा होती है उसके पास तक वो उसको ले आता है घोड़े को। वहाँ हरी हरी घास थी, खूब अच्छे से खाता है और जैसे ही वो कहता है महाराज मैं आपके लिए बहुत अच्छा शिकार लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा भोजन लेकर आया हूँ। तो राजा कहता है हाँ क्या लेकर आए हो? अरे मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तुम क्या लेकर आए हो, मुझे दिखाओ ज़रा, मेरा भोजन कहाँ है? तो कहता महाराज थोड़ा सा ज़रा बाहर तो निकलिएगा, क्योंकि उसको शिकार करना आ ही नहीं रहा था। अब वो जो घोड़ा होता है वो डर जाता उस टाइम पे। तभी महाराज जैसी महाराज को ये आभास होता है कि घोड़ा तो है बाहर, क्योंकि महाराज को खुशबू पता चल जाती है। वो भैया शेर तो शेर ही है ना भाई, शेर तो शिकार करने में नंबर 1 है। तो शेर को ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, ये शिकार लेकर आया है या किसी का चुरा के लाया है, कुछ समझ में नहीं आता शेर को भी। तो शेर कहता है कि ये तुम कहाँ से क्या लेकर आए हो, मेरे सामने तो आओ। तो कहता तो गीदड़ कौन होता है, गीदड़ ही तो होता है ना, उसमें कितना दिमाग होता है। वो कहता है महाराज ये आपको बहुत अच्छा मैं शिकार लेकर आया हूँ, भोजन लेकर आया हूँ, ये बगल वाले जंगल से भटकता भटकता इधर आ गया, मैंने सोचा ये महाराज का शिकार बनेगा, बताइएगा। जबकि ये कानून के खिलाफ था और फटाक से बोल दिया महाराज को। भैया एक दहाड़ मारता है शेर। गीदड़ कहता महाराज क्या हुआ? बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरी खुशी की दहाड़ है कि तुमने इतना अच्छा मेरे लिए काम किया है, पर
तुम एक काम और भी करोगे। उस टाइम जब लोमड़ी बगल में बैठी होती है, गुफा के बाहर सॉरी बैठी होती है, वो सब कुछ देख रही होती है। कहती है महाराज ये तो दूसरे जंगल का है, भटकता हुआ आ गया। बोले तो गीदड़ कहता है हाँ मैंने सोचा ये भटकता हुआ आ गया है, किसी को क्या पता चलेगा, मैं महाराज के लिए पेश कर दूंगा, महाराज का भोजन बढ़िया बन जाएगा, हो जाएगा। अब भाई घोड़ा तो बहुत डरा हुआ होता है, बेचारा सहमा होता है, अब वो रो भी रहा होता है। तो महाराज कहते हैं अच्छा तो तुम मेरे लिए शिकार मतलब भोजन लेकर कैसा आए हो कि दूसरे जंगल का भटकता हुआ घोड़ा। बोले हाँ महाराज ये आपके सामने मैं पेश करता हूँ। बोले अच्छा। कहता है महाराज जी कहते हैं पहली बात तो तुम अंदर तो आओ, मैं तुम्हारा धन्यवाद तो करूं। तुम धन्यवाद मैं बाहर आके करूं कि तुम अंदर आके मेरा धन्यवाद सुनोगे। कहता अरे महाराज कैसी बातें कर दी आपने। बोले अरे महाराज बस अब तो बस एक ही काम आपको करना है, आपने तो मुझसे बोला था ना जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे उसको हम क्या बनाएंगे सेनापति। अब लोमड़ी को सब बातें पता चल गई। लोमड़ी जानती थी जंगल के कानून के खिलाफ है, पर भाई साहब महाराज ठहरे 4 दिन के भूखे। महाराज ने गीदड़ को बड़े प्यार से अंदर बुलाया, पहले तो दिया एक खींच के थप्पड़ और भाई साहब दबोचा। और ये बोला महाराज क्या बोले, महाराज ये बोले कि ये मेरे रूल में नहीं है और ये जंगल के नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। किसी दूसरे जंगल का आया हुआ जानवर ये हमारी जिम्मेदारी है उसको उसके घर तक पहुंचाना। तो लोमड़ी को आदेश देते हैं जाओ तुम इस घोड़े को इसके माता पिता के पास पहुंचाओ और मैं 4 दिन से भूखा हूँ, अब तू ही नहीं रहेगा, तेरे जैसे ज़्यादा गीदड़ हो गए तो ये जंगल बिल्कुल भी गीदड़ों का ही बच जाएगा, तो कोई राजा की वो नहीं होएगी। मतलब गीदड़ अगर जंगल में ज़्यादा हो गए और उनने अपनी सेनापति बन गए तो क्या होगा, महाराज को रोज रोज गलत निर्णय दिए जाएंगे। तो महाराज कहते तो जैसे मूर्ख से तो अच्छा है मैं अब 4 दिन का मैं भूखा हूँ, अब तू मेरी मतलब भूख मिटा। महाराज जब मारते हैं वो मारते हैं पंजा शंजा और भाई साहब लो अब बन जाओ तुम क्या सेनापति। तो महाराज खाना खाते अपना भोजन करते हैं और फिर सेनापति के लिए घोषित किसे करते हैं, लोमड़ी को, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। और उस घोड़े को उसके घर तक लोमड़ी पहुंचाने जाती है और फिर लोमड़ी बनती है सेनापति। और इसमें साथ देते हैं उसका कौन कौन, कौवा और बंदर, जो इस चीज़ के खिलाफ थे कि महाराज को ये भोजन नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल के कानून का रूल नहीं था, जंगल के कानून के खिलाफ बात थी। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मज़ेदार चटपटी बच्चों वाली कहानी, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। और फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।